अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आज हम डिस्कस कर लेते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल सुनने के काबिल और फ्रीक्वेंसी रेंज के ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एयर एक ख़ास रेंज में फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। अगर आप उस रेंज से साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो ह्यूमन एयर उसको नहीं सुन सकता। वो लोवेस्ट रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज़ है। अगर कोई साउंड है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम है तो ह्यूमन एयर उसको नहीं सुन सकता। और इस तरह हाईएस्ट पर भी लिमिटेशन है कि अगर कोई ऐसा साउंड है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ या 1000 की जगह किलो आता है ना, तो 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो भी ह्यूमन एयर उसको नहीं सुन सकते। तो ये लिमिट बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़, इसको हम नाम देते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। कि जिस रेंज में कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो इसको ह्यूमन एयर सुन सकते हैं, इस रेंज से बाहर होगी तो ह्यूमन एयर उसको नहीं सुन सकते। अब ये क्या हर सब लोग के लिए सेम है? नहीं, ये नॉर्मल पर्सन के लिए है। ये एज के साथ भी वेरी होता है और टाइम के साथ साथ भी वेरी होता है और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी वेरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों का एक ही रेंज होगा। ठीक हो गया। अब इसके साथ बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, और अल्ट्रासाउंड से क्या मतलब है कि वो आवाज़ की जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। कितनी ज़्यादा हो? अगर तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो तो उस आवाज़ को हम नाम देते हैं अल्ट्रासाउंड। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई अल्ट्रासाउंड इज़ इम्पॉर्टेंट? अल्ट्रासाउंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड के पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि ई डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एफ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी भी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी को कम करते तो एनर्जी भी कम होती है। तो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये दो अलग सवाल हैं कि वाई अल्ट्रासाउंड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये दोनों अलग सवाल हैं। तो वाई के लिए क्या रीज़न है कि ज़्यादा एनर्जी है उसके पास, ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से अल्ट्रासाउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब अल्ट्रासाउंड की क्या यूजेस हैं या क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, अगर इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ एक एग्जांपल से कि ज़्यादा एनर्जी की वजह से किस तरह इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट करिए, एक कोई ह्यूमन बॉडी का इनर पार्ट है। आप अगर नॉर्मल साउंड यहाँ वेव सेंड करते हैं, नॉर्मल साउंड वेव भेजते हैं, तो वह ऐसे जाके टकराते हैं और फिर ज़्यादा ऑब्जर्व हो के बहुत थोड़े से वेव ऐसे वापस आते हैं, तो कम इन्फॉर्मेशन अपने पास लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, अल्ट्रासाउंड वेव को भेजते हैं तो अल्ट्रासाउंड वेव ऐसे ज़्यादा एनर्जी है तो टकराते हैं, ऐसे फिर ऐसे टकराते हैं, फिर ऐसे टकराते हैं, फिर ऐसे बाहर आते हैं। और अब जब इस वेव को आप कंप्यूटर से ऑब्जर्व करते हैं तो जहाँ ज़्यादा घूम के आए हैं, पूरा सेक्शन देख के आए हैं, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आए होंगे। तो इस तरह से आपने अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके एक सारे पार्ट को, ह्यूमन बॉडी के इनर सारे पार्ट को ऑब्जर्व किया, जो कि आम साउंड से पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यही वजह है कि ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और भी इसकी इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। इसके ज़रिए एक तो ये फ़ायदा कि इनर पार्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वो किडनी, स्टमक, कुछ भी हो सकता है। अब उसके अलावा सोनार एक टेक्निक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कि जिसके ज़रिए हम डेप्थ ऑफ सी फाइंड आउट कर सकते हैं साउंड वेव को, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके। हाँ, अल्ट्रासाउंड वेव ऐसे हम सपोज करते हैं ये कोई डेप्थ है सी का, यहाँ हम ट्रांसमीटर को यूज़ करके साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे साउंड वेव जाके टकराते हैं और फिर ऐसे वापस आते हैं, यहाँ रिसीवर होता है। ठीक हो गया। तो ये हमने टाइम नोट कर लिया और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमें पता है कि वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से एस वी इज इक्वल टू एस बाई टी, विच इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला यूज़ करके हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। और उसी डिस्टेंस को, ये तो टू साइड के लिए ना, ये देखिए ऐसे जाने के लिए और फिर आने के लिए, अगर इस डिस्टेंस को हम 2 से फिर डिवाइड करें तो ये डेप्थ हो जाएगा। ये आप इस तरह से अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके आप डेप्थ ऑफ द सी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सोनार। हाँ, कभी कभी बच्चे सवाल पूछते हैं कि साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, हम इस कैसे पैदा करते हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिसको जनरेट करते हैं, जिसको हम ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ही होते हैं कि जिसको रिसीव करते हैं, उसको हम रिसीवर के नाम से। तो मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमने बनाए हैं, साइंसदान ने बनाए हैं, कि जिसके ज़रिए हम अल्ट्रासाउंड को पैदा भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या फ़ायदे? और ये फ़ायदे हैं कि बाज़ औक़ात मशीनरी में क्रैक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन में क्रैक आ गए, फिर हम क्या करते हैं कि उसके इनसाइड अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं और फिर रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव को ऑब्जर्व करते हैं और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई क्रैक्स हैं या नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन में क्रैक्स में बहुत डेंजरस हैं। जब वो एरोप्लेन ट्रेवल करता है तो साथ में वो वाइब्रेट भी करते हैं उनके फैंस, स्पेशली फैंस में,
अगर तो फ़ैन में है क्रैक तो ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि वाइब्रेट करता है, और अगर उसमें क्रैक है तो वो टूट भी सकता है, और इस तरह से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है उसकी वजह से। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड से पहले उसको चेक किया जाता है। इन द सेम में हम अगर इस तरह कोई आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर है और उसमें जर्म वगैरह हैं, तो आप क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड में उस पर ऐसे फाल करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से वो जर्म किल हो जाते हैं, और किल जर्म जो है वो फिर आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं होती हैं। तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके हम बहुत सारे फ़ायदे उससे ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा।